हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। टोटल तो स्टेट्स ऑफ मैटर 5 होते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3 को, फिर बाद में बाकी 2 को अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहले 3 क्या क्या हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसको देखते हैं, ये तीनों अलग अलग इन लोग के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और ये क्या क्या चीज़ें जो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से। सॉलिड्स। सॉलिड्स है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसका एक फिक्स्ड शेप रहता है और उसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अब वही लिक्विड में देखते हैं। लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नॉट फिक्स्ड शेप। उसका वॉल्यूम सेम रहता है बट उसका शेप चेंज होते रहता है। जैसे एक मग में डालो तो मग का शेप ले लेगा, कप में डालो तो कप का शेप ले लेगा, ऐसे टाइप से। अब वही गैस में देखते हैं। गैस हैव नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही उसका फिक्स शेप होता है, ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसको कहीं भी डालो वो अलग अलग शेप रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज होते रहेगा हमेशा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। एक सॉलिड है उसको हम लोग ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, हल्का फुल्का दबा लिए तो दबा लिए, पर ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। पर लिक्विड क्या होता है? लिक्विड ऐसा होता है जिसको हम लोग कंप्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो होता है अनकंप्रेसेबल। जैसे कि आप लोग वो देखते होंगे जेसीबी। जेसीबी जो काम करता है वो किस पे काम करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे। ठीक है, उस पर लिक्विड जो उसका उठाने, जो कचरा उठाने या जो भी खोद के उठाने के लिए रहता है, वो काम किस पे करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे। ठीक है, उसमें लिक्विड भरा होता है। अब गैस में देखो, गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। ठीक है, गैस को हम लोग कंप्रेस कर लेते हैं ईजिली। जो आपके घर में गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या है? गैस कंप्रेस्ड गैस ही भरा हुआ है। अब देखो अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सॉलिड है हाई डेंसिटी, बहुत डेंसिटी ज़्यादा रहता है इसका। ठीक है, लिक्विड हैज़ मॉडरेट मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। कई लिक्विड का हाई डेंसिटी होता है, कई का मॉडरेट होता है। जैसे कि मर्क्यूरी का देखोगे तो डेंसिटी उसका हाई है, वाटर का देखोगे तो डेंसिटी कम है। तीसरा देखो, गैस है वेरी लो डेंसिटी। गैस का बहुत कम डेंसिटी रहता है। जैसे एयर ही ले लो, उसका डेंसिटी बहुत कम है, इधर उधर आराम से पार हो जा रहे हैं। चौथा पॉइंट, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। कोई भी एक सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर कभी भी पूरा अच्छे तरीके से पैक्ड नहीं भराएगा। ठीक है, दूसरा देखो, लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड भी ऐसा है कि वो अपना कंटेनर को फुल नहीं भर सकता। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। गैसेस जो रहता है वो अपना कंटेनर पूरा अच्छी तरीके से भर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड क्या? फ्लो नहीं होते। फ्लो मतलब क्या? बहना। सॉलिड को कभी बहते देखा है? नहीं देखा होगा। वैसे ही लिक्विड, लिक्विड जनरली फ्लो इजली। लिक्विड आराम से बह जाता है, कहीं भी डालो ऐसे बहता हुआ आगे निकल जाता है। गैस फ्लो इजी, गैस भी आराम से फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहता है सॉलिड में, वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, बहुत पास पास वो चिपक के रहते हैं। ठीक है, तभी उसका हाई डेंसिटी होता है। सेकंड देखो, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से थोड़ा कम रहता है लिक्विड का, और उससे कम रहता है गैस का। सबसे कम किसका रहता है? गैस का। ठीक है, अब वही हम लोग सेवन्थ पॉइंट देखते हैं। सेवन्थ में बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहता है, मतलब जो पार्टिकल, एक सॉलिड में एक पार्टिकल प्रेजेंट है, वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करता। वो हल्का वहीं पे बस हिलता रहेगा तो हिलता रहेगा, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, बट जो काइनेटिक एनर्जी जो इसका होता है लिक्विड का, वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, वो इधर उधर मूव कर सकता है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत इधर उधर। पर जो गैस का काइनेटिक रहता है वो मैक्सिमम रहता है, वो पार्टिकल कहीं भी ऐसा 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 मूव करते रहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या क्या है सॉलिड्स के? आइस, कोल, वुड, स्टोन, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी सॉलिड आप देखते होगे। लिक्विड आप जानते ही है, वाटर, वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, पेट्रोल एक्सेट्रा। गैस में देख लो एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं बचे दो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो क्या क्या है। पहला तो है प्लाज्मा एंड दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर अपार्ट फ्रॉम द 3 अदर डिस्कस प्रीवियसली। पहले जो हम लोग डिस्कस किए 3 ठोक, उससे अलग है ये दोनों। कौन सा? प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को बीईसी।
Scientists have now there are actually 5 states of matter: solid, gas, liquid, plasma and BEC। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या बोलने लग गए हैं कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। प्लाज्मा ऑकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। क्या है ये प्लाज्मा? ये फ्री मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयन का। ठीक है, अब आगे देखो इसको बनाया कैसे जा सकता है। प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी मेड ऑन अर्थ। अर्थ में भी इसको बनाया जा सकता है। कैसे? बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, टेकिंग इन ए ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब में वेरी लो प्रेशर में गैस लेंगे हम लोग और उससे करंट पास करेंगे। ठीक है, द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइंस बल्ब्स फॉर्म प्लाज्मा व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। जैसे कि हम लोग के घर में जो ट्यूब लाइट है वो भी किस पे काम करता है हमारा? इसी प्लाज्मा पे काम करता है। ठीक है, उसके अपने ट्यूबलाइट में क्या है? गैस भरी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वहाँ उसमें जो भी एटम्स है वो क्या हो जाते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं, उसके कारण वो जलने लग जाते हैं। वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। Building on the calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, जिसको हम लोग बोलते हैं BEC। क्या हुआ? 1920 में एक अपने इंडियन फिजिसिस्ट थे जो कि थे सत्येंद्र नाथ बोस। वो कुछ कैलकुलेशंस किए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर खोजने के लिए। तो कैलकुलेशन जो उन्होंने किया उसको देखते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया कि एक स्टेट ऑफ मैटर है जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो सेकंड पॉइंट, ये बना कैसे सकते हैं अब इसको? द BEC इज फाउंड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर। एकदम लो डेंसिटी जो कि 1 बाई कितना 1 अबाउट 100 फिर 1000, इतना कम डेंसिटी होना चाहिए एयर के कंपैरिजन में उस गैस का। उसको जब हम लोग कूल करेंगे, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर में, तब हमको जाके क्या मिलेगा? BEC। क्या है? जो कि है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोला इन्होंने। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में कि टेम्परेचर से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए गुड डे एंड कीप वॉचिंग।